गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, जब हम परेशानी में होते हैं तो वह पूछते भी नहीं हैं और बाद में फॉर्मेलिटी करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और उचित रहेगा? जरा मोहतात होना चाहिए था, जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। अब उनको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। मेरी वादा खिलाफी पे वो चुप हैं, उन्हें नाराज होना चाहिए था। चला आता यकीनन ख्वाब में वो, तुम्हें कल रात सोना चाहिए था। सुई धागा मोहब्बत ने दिया था तो कुछ सीना पिरोना चाहिए था। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। हमारा हाल अब तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। वफा मजबूर तुमको कर रही है, वफा मजबूर तुमको कर रही थी, तो फिर मजबूर होना चाहिए था। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। तो जो अपना है उसे सब पता रहता है, और जिसे कुछ पता नहीं रहता वो पता नहीं कहाँ रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में अक्सर मिलते हैं। सत्येंद्र, तुम्हारी स्थिति नहीं है। परस्पर ऐसे बराबर संदेश मेरे पास आते हैं, कुछ तो मुझे भी टकराते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आ भिड़े एक दिन, और वो ऐसे आए कि जैसे कोई बुलडोजर चलता हुआ आ रहा हो, कि रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो सब पछड़ जाएंगे वो दलदलाते हुए। सीधे जा कर के मिलना है बस प्रोफेसर साहब से। तो उनको बताया कि बोलिए तो 25 साल पुराने मित्र हैं। अब मित्र वो जिस गंगा नदी में खड़े थे उस समय 25 वर्ष पहले, वो गंगा तो कब की गंगा सागर में जाके विलीन हो गई, समुद्र में चली गई और वाष्पीभूत होकर बादल बनी और फिर से बरस गई और फिर से बह करके नदी नालों से पोखरों से होती हुई सागर में जा मिली और फिर से उड़ गई और फिर से बरस गई। 25 साल तक आपको पता नहीं कौन जिंदा है, कौन मरा है, कौन कहाँ है, कौन नहीं है। और 25 साल बाद आप सोचते हैं कि बिल्कुल उसी चौराहे पर, उसी कोने पर खड़े हुए आपसे वैसे ही कोई मिलेगा। तो जो 25 साल तक आपने ख्याल नहीं रखा, तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत थी नहीं। ज़रा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। और मेरी वादा खिलाफी पे वो चुप हैं, उन्हें नाराज होना चाहिए था। तो ये जो बरसाती मेंढक हैं, ये बहुत सारे स्वरूपों में विद्यमान होते हैं। आपके साथ कोई कब तक, किस स्वरूप में, किस कार्य व्यवहार, किस मनोदशा और किस मन स्थिति के साथ संलग्न है, सक्रिय है, चल रहा है, ये उसकी ज़रूरतें तय करती हैं। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए, ना प्रभाव में रहिए, ना दबाव में रहिए, ना ही किसी तरह के भाव में रहिए। अपने स्वयं के स्वभाव में रहिए और अनावश्यक कोई अपनी तरफ से कृत्रिम व्यवहार भी मत कीजिए। स्वस्फूर्त रहिए, चला के कुछ भी मत करिए। थोड़े दिन बाद एक व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा स्वयं हो जाएगी, और फिर उस स्थिति में जो भी आपके अंग संग है, जो भी आपके साथ है, वो सब ठीक ही है, वो सब शुभ ही है। बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, खुश रहिए। भज रे